यहाँ पे कैसा अनुभव रहा आपका? गोगुंदा में जो महाराणा प्रताप जी की नगरी है, मुझे यहाँ पे 1.5 साल हुआ है और ये बहुत ही एक फुलफिलिंग एनरिचिंग एक्सपीरियंस रहा है। लोग मुझे यहाँ पे बोल के गए कि साहब आपका ये जो 3 साल का टेन्योर था वो बहुत अच्छा था। फिर मैं उनको याद दिलाता तो 1.5 साल का ही था। काम हमारा बहुत अच्छा रहा है। हमारी टीम ने बहुत ही सराहनीय होके ग्रास रूट लेवल पे काम किया है और जितना ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता था वो हमने किया है। तो सबसे ज़्यादा कमी आपको यहाँ पे किस चीज़ की फ़ील हुई और क्या चीज़ आप छोड़ के जा रहे हो जो पूरा नहीं कर पाए? 2 चीज़ों में मैं इसका आंसर दूँगा। पहले तो हमने जो कार्य किए हैं, हमने यहाँ पे 2000 लोगों को अराउंड वयोश्री योजना जो वरिष्ठ नागरिक है उनको हमने सहायक उपकरण दिए। 500 लोगों को हमने दिव्यांगजन के सर्टिफ़िकेट और पेंशन दिए। अनगिनत लोगों को हमने पालनहार और राशन की सुविधाएँ देने का प्रयास किया है। और जो भी ब्लॉक लेवल के काम होते हैं, जैसे चिकित्सा सुविधा, यहाँ पे सोनोग्राफी की मशीन चालू करना, एक्सरे की मशीन चालू करना और जरगा जी मंदिर में जो विवाद था उसको ख़त्म करके लोगों को ही उसको हैंडओवर करना ताकि लोगों के द्वारा ही उसकी टेम्पल की सारी प्रक्रिया हो। पीएचसी पदराड़ा में जो स्टे का इशू था ताकि उसकी चिकित्सा विभाग की सुविधाएं मिल सके। तो ऐसे विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की सुविधाएं देने का हमारा हमेशा से प्रयास रहा है। बट कहीं न कहीं मुझे कुछ चीज़ें जो लगती है, जो मैं और करना चाहता और बट कहीं न कहीं रह गई, वो है शिक्षा की एरिया में और सुधार और दूसरा मोबाइल टॉवर नेटवर्क। यहाँ पे ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पे अभी भी नेटवर्क की समस्या है और वो कई बार इमरजेंसी के केसेस में उसको इमीडिएट रिलीफ हम नहीं दे पा रहे। तो वो 2 एस्पेक्ट है जो मैं डेफ़िनेटली आगे जाके कहीं न कहीं कैसे मैं और गोविंदा के लिए कर पाऊँगा, इस पे मेरा हमेशा प्रयास रहेगा। सर यहाँ का यूथ है जो आपको आइडियल मानता है, वैसे मैं भी आपको आइडियल ही मानता हूँ। तो उनके लिए कुछ संदेश छोड़ के जाएँगे? किस स्थिति में कैसे पढ़ना चाहिए उनको और किस एंगल से कैसे उनको तैयारी प्रिपरेशन करनी चाहिए? यूथ के लिए मेरा एक ही संदेश होगा कि जो एम्बिशन है, वो बहुत बड़ा रखना चाहिए। उसके लिए पैसे थोड़ी लगते हैं, है ना? एम्बिशन इतना बड़ा होना चाहिए कि लोग हँसे और उस पे विश्वास होना चाहिए। लोग नीचे गिराने वाले, हँसने वाले आपको 100 मिलेंगे। वो 2 लोगों को पकड़ो जो आपको प्रोत्साहन देते हैं। अगर आपको वो 2-4 लोग मिल गए ज़िंदगी में, उनका साथ कभी मत छोड़ो। और उस अर्जुन को जैसे मछली की आँख दिखती है, उस तरह से उस पे प्रयास करना चाहिए। तो कोई भी परीक्षा हो, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, किसी भी प्रकार का एक चैलेंज हो, उसको स्ट्रैटेजाइज़ करना चाहिए। अभी क्योंकि इंटरनेट इतना ज़्यादा पेनिट्रेट हुआ है और हमारे पास सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन है, पर कहीं न कहीं हम दिन भर सोशल मीडिया या इंस्टाग्राम पे लगे रहते हैं। उसको कंप्लीटली ऑफ नहीं करना है, बट उससे ज़्यादा अपने को टाइम प्रोडक्टिव वर्क में देना चाहिए कि स्ट्रैटेजी कैसी करनी है, किसको फॉलो करना है, क्या तरीके से अपनी वो एग्ज़ाम क्लियर होगी। तो यूथ के लिए मेरा एक संदेश होगा कि फ़ोकस एंड डिसिप्लिन। फ़ोकस रहे कि हमें करना क्या है और उसके पीछे निरंतर काम करना है। मुझे जैसे इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आईएएस बनने के लिए मुझे 4 साल लगे और मैं भी एक छोटे से महाराष्ट्र के गाँव से आया हूँ, गढ़चिरौली, जो एक नक्सल अफ़ेक्टेड एरिया में आता है। तो अगर मैं तब सोचता कि आईएएस बनूँगा तो वो मेरे लिए सपना बहुत बड़ा हो। बट अभी मैं देखता हूँ कि सीढ़ी बे सीढ़ी जैसे मैं चढ़ता गया तो सारी चीज़ें कंप्लीट होती गई। तो आपके जो भी सपने हैं, पुलिस बनना, टीचर बनना, आईपीएस बनना, आईएएस बनना, बिज़नेस करना, कोई भी हो, उसमें आपका विश्वास होना चाहिए और कंटिन्यूअस फ़ोकस से काम करना चाहिए। तो सर सबसे ज़्यादा क्या होता है कि बच्चे यहाँ के जो यूथ है तैयारी करते हैं और एंड में क्या होता है उनको अगर कोई कामयाबी नहीं मिल पाती है तो फिर वो सुसाइड का सोचते हैं। तो इसको लेके आप कुछ कहना है? मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा एक्सट्रीम स्टेप जैसे सुसाइड हो या खुद को कमज़ोर समझना या कोई सेल्फ हार्म करना, ये एक सॉल्यूशन नहीं है। देखो यहाँ पे ऐसे बहुत बड़े-बड़े लोग हमको प्रेरित करते हैं, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम जो एयर फोर्स के पायलट बनना चाहते थे, वो नहीं बन पाए, आखिर में प्रेसिडेंट बन गए।
तो मतलब कहीं ना कहीं ये जो सृष्टि है, ये भगवान है, हो सकता है कि हमें जो कामयाबी नहीं मिल रही हो तो कुछ और सोचा हो। तो पहली चीज़ तो ये है कि हमें टूटना नहीं है, कभी भी टूटना नहीं है। हो सकता है हमारे लिए कुछ दूसरी चीज़ सोची हो, पर इससे भी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे प्रयास में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। देखो सबसे पहले जो मैंने प्रयास किया था उसमें मुझे असफलता मिली थी। मैंने बहुत ज़्यादा प्रयास किया था, बहुत ज़्यादा। मुझे लगा था मैं तो ये क्लियर कर ही दूँगा, पर वो मैं नहीं कर पाया। फिर मुझे विश्वास था कि दूसरी बार जो मेरी गलतियाँ हुई है वो मैं कंप्लीट करके डेफ़िनेटली सक्सीड करूँगा। दूसरी बार मैंने डबल मेहनत की और मुझे डबल विश्वास था मैं करूँगा, बट दूसरी बार भी मैं असफल रहा, मुझे आईएएस पद नहीं मिला। फिर तीसरी बार मिला, अभी तो मैं कोई कमी ही नहीं छोड़ूँगा, पर तीसरी बार भी असफलता मिली। फिर चौथी बार, अगर तीसरी बार मैं हार जाता तो क्या मैं इस पद पे पहुंचता और इतना लोगों के लिए कर पाता? डेफिनेटली नहीं। तो हमें वो जो जो निश्चय है और वो जो कॉन्फिडेंस है वो नहीं खोना इस प्रोसेस में। और हमेशा कहीं ना कहीं एक लक्ष्य की तरफ भागते हुए कहीं ना कहीं हमें एक प्लान बी भी रखना चाहिए, कि जिससे हमें ये पता रहे कि अगर ये नहीं तो ये सही। डेफ़िनेटली हमेशा ट्राई करो कि अपना जो निश्चय है, अपना जो संकल्प है उसकी तरफ, बट एट द सेम टाइम हमें ये भी सोचना चाहिए कि जस्ट इन केस तो एक ऑप्शन भी रखना चाहिए कि अगर मान लो कि कोई परीक्षा का कर रहे हैं हम, वहाँ नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, टीचर बन के हमने कहीं ज्वाइन कर लिया। क्योंकि लाइफ में सिर्फ एक एम से ज़्यादा एक अच्छी ज़िंदगी है, एक अच्छा इंसान बनना है। और अगर आप वो बन गए हो, आप चलो 100 लोगों को आप सोच रहे थे मेहनत मदद करोगे, वो नहीं कर पा रहे हो, बट आपने 10 लोगों को मेहनत कर लिया, आपके आस पड़ोस में सोसाइटी में मदद कर ली, तो एक आप अच्छे इंसान बन गए और एक सक्सेसफुल इंसान बन गए। और मुझे लगता है जीवन का यही उद्देश्य भी होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको कौन-सा एरिया मिला था और ये गोगुंदा कौन-सा एरिया रहा? एरिया मिला था, जैसे मेरी ट्रेनिंग झालावाड़ में हुई थी और ये मेरी पहली उपखंड मिला था मुझे, गोगुंदा, जिसमें मुझे बताया गया कि ये एक बहुत ही चैलेंजिंग एरिया है। यहाँ पे लोगों में जो अवेयरनेस है वो कम है, ट्राइबल एरिया है, तो यहाँ पे पोटेंशियल बहुत है काम करने का। और वो डेफ़िनेटली मुझे मिला है। और मुझे ये फ़ील किया है कि यहाँ पे जो काम करने का स्कोप है और जो इम्पैक्ट करने का स्कोप है और जो सेटिस्फैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि डायरेक्टली हम उसको लोगों को फ़ायदा दे पा रहे हैं। अगर बिजली नहीं मिल रही है और हम बिजली ठीक कर पा रहे हैं तो उस व्यक्ति में और उस फैमिली में जो रिलीफ़ है वो एक अलग लेवल की है। मेरे पास लोग आते हैं, धन्यवाद देते हैं, तो ये कहीं न कहीं क्योंकि हम डायरेक्टली उन लोगों को इम्पैक्ट कर पा रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। आगे भी मैं हमेशा गोगुंदा मेरे लिए एक जगह रहेगा मेरे दिल में। गोगुंदा वासी मेरे लिए हमेशा बहुत केयरिंग रहेंगे। और कोई भी चीज़ ऐसी होती है जो मुझे लगा और कोई व्यक्ति आता है कि ये समस्या हो रही है, इसमें समाधान करे, तो मैं भी मेरे तरफ से डेफ़िनेटली ट्राई करूँगा कि उनको रिलीफ़ दें। क्योंकि जो पहली पोस्टिंग होती है वो हमेशा दिल को छूने वाली और दिल में रह जाने वाली होती है। तो मेरे लिए तो यही संदेश होगा कि सभी खुश रहे, स्वस्थ रहे। यहाँ के लोग बहुत अच्छी है, यहाँ की ज़मीन बहुत अच्छी है। महाराणा प्रताप जी की धरती में एक अलग ही विश्वास है, सुगंध है, आत्मविश्वास है, खुशी है। और मैं चाहता हूँ कि लोग इसी तरह से खुश रहे, मस्त रहे।